जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी इनकम की बात आती है तो टैक्स की बात भी आ जाती है और टैक्स तो कई बार भारी भारी लग जाता है, जैसे कि 30% भी टैक्स आपको देना पड़ जाता है। तो जैसी इनकम है वैसा ही आपको टैक्स देना पड़ता है। वैसे तो टैक्स रिजाइन के हिसाब से, टैक्स स्लैब के हिसाब से, आपकी डिडक्शन और एग्जम्पशन के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम किसी भी तरह की टैक्स की बात नहीं करेंगे, टैक्स फ्री इनकम की बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी इनकम होती है, ऐसी कौन कौन सी प्राप्तियां होती है जो आपको अगर मिलती है तो भी आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस पर इंडिया के अंदर आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ता है। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों, टैक्स फ्री इनकम इन इंडिया को स्टार्ट करते हैं। 35 टैक्स फ्री इनकम या रिसीट, ऐसी कोई भी इनकम या रिसीट है जिसके ऊपर आपका जो टैक्स होगा वो बिल्कुल ही जीरो हो जाने वाला है। चाहे आपको इनकम मिल रही हो, कोई रिसीट मिल रही हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का आधार है। आपको पता होगा आज भी हमारी जो आज से काफ़ी सारी जनसंख्या गाँवों में रहती है और गाँवों में मोस्टली खेती का ही काम होता है। तो ओनली एग्रीकल्चर अगर आपकी इनकम है वो सेक्शन 10(1) के अंदर टैक्स फ्री है। यहाँ पे आपको जीरो टैक्स देना है। यहाँ पे मैंने ओनली एग्रीकल्चर क्यों लिखा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ में अगर आपके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर इनकम पर आपको टैक्स लेना पड़ जाए। लेकिन आप एक प्योर फार्मर हैं, आपको सिर्फ खेती की इनकम आ रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम आ रही हो, वो सारी की सारी ही टैक्स फ्री है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। आपको पता होगा 5 तरह की बिजनेस होती है, 5 तरह की इनकम होती है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्स। जब किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद के बेचते हैं तो वो कैपिटल गेन के अंदर आती है। और कैपिटल गेन किस पे लगता है? जो कैपिटल एसेट होता है। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती है, तो ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन भी आपको इस पे नहीं देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। आपको पता होगा मैरिज या शादी एक ऐसा व्यक्ति के जीवन का एक टैक्स प्लानिंग का तरीका आता है, टाइम आता है, जरिया आता है। ये बेस्ट टाइम होता है। आपको आपकी शादी में कोई भी गिफ्ट कैश में मिला, काइंड में मिला, तो वो सारा का सारा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट। आपको पता होगा इंडिया में हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है। कईयों के तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं। अगर आप उसमें पैसा रखते हैं तो आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द बैंक 2.7%, 3% इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको देते हैं। तो 10,000 रुपये तक का भी अगर आपको सेविंग का ब्याज आता है, चाहे वो बैंक से हो चाहे पोस्ट ऑफिस से हो, तो आपको सेक्शन 80 TTA के अंदर 10,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। उसके ऊपर वाली जो आपकी इनकम होगी वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगी। ये 80 TTA 60 साल से कम वाले व्यक्तियों के लिए है। अब बात करते हैं दोस्तों हम सेक्शन 80 TTB। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपको सेविंग का ब्याज आता है, FD का भी ब्याज आता है, RD का भी ब्याज आता है, तो 10 की जगह 50,000 रुपये की इनकम है वो आपकी माफ़ हो जाने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट। हमने सेक्शन 80 TTA की बात की, 10,000 रुपये की, TTB की बात की, 50,000 रुपये की। ये दोनों में से एक ही छूट ले सकता है व्यक्ति, या तो A की ले ले या B की ले ले। लेकिन अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो एक सेक्शन होता है दोस्तों 10(15)(1). इसके अंदर 1,500 रुपये हर 3,500 रुपये हर जॉइंट, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है और वहाँ पे आप 2 होल्डर हैं तो दोनों को 3,500 रुपये की छूट मिल जाने वाली है। मतलब 7,000 रुपये पोस्ट ऑफिस के सेविंग का ब्याज आपको छूट मिल जाएगी। ये कोई डिडक्शन नहीं है दोस्तों, ये एग्जम्पशन है, तो आपको इसको एग्जम्प्ट इनकम के अंदर शो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो एक व्यक्ति 3,500 रुपये तक अगर जॉइंट है तो दोनों 3,500 की छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट, EPF होता है, GPF होता है, PF होता है। किसी भी तरह का इंटरेस्ट अर्न किया PPF से टैक्स फ्री है। आपको ये भी पता होगा ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टैक्स फ्री है। इसकी इंटरेस्ट की इनकम टैक्स फ्री है, इसकी मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट अर्न किया PF में टैक्स फ्री है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से अगर आपने एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया है, यहाँ पे टैक्स प्लानिंग लोग कर लेते थे कि ज़्यादा पैसा वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर देते थे और उसकी इंटरेस्ट की इनकम टैक्स फ्री हो जाती थी। तो 2.5 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी ऑन PPF और PF
पीएफ। मैच्योरिटी अमाउंट है दोस्तों आपकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, पीएफ की, वो एग्जम्प्ट है इन द रिसिपिएंट ऑफ हैंड। जब भी आपकी मैच्योरिटी होगी पीएफ की, जीपीएफ की, एसपीएफ की, कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस होना जरूरी है, अदरवाइज आपको इस पे भी टैक्स देना पड़ सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ होता है, आपको पता होगा ये टैक्स सेविंग का एक बहुत बढ़िया टूल है। इसमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है और एक अलग पैन कार्ड बन जाता है, तो अलग ही व्यक्ति होता है। तो एनी रिसीट फ्रॉम एचयूएफ, एचयूएफ अपने मेंबर्स को कोई रिसीट देता है और एचयूएफ ने उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो एचयूएफ के मेंबर को उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। सेम ही एप्लीकेबल होता है शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप और एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म पता है आपको, एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के जब पार्टनरशिप बनाते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म होती है, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है एलएलपी। इनके फ्लैट 30% टैक्स लगता है। हालांकि जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को एक तो रेम्यूनरेशन देती है, एक उनको उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है, ये फर्म का तो खर्चा होता है और पार्टनर्स की इनकम में जुड़ जाता है। लेकिन कोई प्रॉफिट होता है जो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा और पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी उसके ऊपर 30% टैक्स दे दिया है, तो उन प्रॉफिट का जो हिस्सा पार्टनर के हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगा, उनको किसी भी तरह का टैक्स इस पे नहीं देना होता है। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया एनआरआई की टैक्स फ्री इनकम भी होती है, आपको पता होगा। सर्टेन इन्वेस्टमेंट जो कि एनआरआई व्यक्ति यहाँ पे करते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। एनआरई अकाउंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह कमाया आपने तो वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिटायरमेंट बेनिफिट। जब आप पूरे साल, पूरी लाइफ अपना कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, तो वो आपको डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ता है, जॉब छोड़नी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे हेड के अंदर पैसा मिलता है, लीव एनकैशमेंट, वीआरएस, पीएफ और भी बहुत सारे फंड मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे के सारे अमाउंट आपके टैक्स फ्री हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एमपी लोग, एमएलए लोग, प्रधानमंत्री जो होते हैं, इनकी इनकम जो होती है सैलरी की, वैसे तो वो टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई रिलेशन नहीं होता है। और प्रेसिडेंट है हमारी जो अभी फिलहाल जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनकी सैलरी जो होती है वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन इनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। आपने ये भी शायद सुना होगा 15-20 हज़ार रुपये तो इनको मोबाइल का भत्ता मिलता है, जो कि 300 रुपये महीने में आजकल मोबाइल का रिचार्ज अनलिमिटेड हो जाता है। तो ये अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंसेस काफ़ी सारे मिलते हैं, ये सारे के सारे टैक्स फ्री होते हैं, तो इनको इसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंश्योरेंस मैच्योरिटी। आपको पता होगा इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस का जो पैसा होता है नॉर्मल केस में तो सेक्शन 10(10)(d) के अंदर टैक्स फ्री होता है, और इसके अलावा इन द केस ऑफ डेथ होता है दोस्तों, जो लीगल हेयर को पैसा मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। लेकिन इन्होंने भी एक कैपिंग यहाँ पे लगा दी है। अगर आपका प्रीमियम पेड, जो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं पूरे साल का, वो आपके सम इंश्योर्ड के 10% से ज़्यादा है, अगर आपने पॉलिसी 1412 के बाद कराई है या 1412 से पहले कराई है तो 20% से ज़्यादा है, तो मैच्योरिटी की अमाउंट भी टैक्सेबल हो जाएगी। अदरवाइज सेक्शन 10(10)(d) के अंदर आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड अवार्ड्स, आपको पता होगा, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टूडेंट्स को या ऐसे मेधावी छात्रों को जिन्होंने 12th में अच्छे मार्क्स लाए, मेरिट के अंदर आए, उनको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह हायर स्टडी के लिए और के लिए मिलती है। तो ये सारी की सारी आपकी स्कॉलरशिप होती है, ये भी टैक्स फ्री हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पेंशन एंड फैमिली पेंशन। पेंशन रिसीव्ड बाय अवार्ड विनर और देयर फैमिली, अगर किसी ने कोई अवार्ड जीता था इनमें से और या उनकी फैमिली को कोई पेंशन मिलती है, परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, वीर चक्कर, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी की पेंशन मिलती है, आर्म फोर्स फैमिली पेंशन इन द केस ऑफ डेथ, ड्यूटी के अंदर डेथ हो जाती है और फैमिली पेंशन मिलती है, तो इसके ऊपर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपको पता होगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह से होती है। अगर आपने कोई भी कैश के अंदर सौदा लिया है, उसकी आपने डिलीवरी ले ली है और 12 महीने से ज़्यादा उसको आप रख लेते हैं, पहले तो ये सारा का सारा टैक्स फ्री होता था, लेकिन अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो पहले 1 लाख रुपये तक माफ़ है। ELSS आपको पता होगा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हो गया, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया, इनके ऊपर भी कमाया गया जो इनकम होती है वो पहले 1 लाख रुपए तक माफ है, उसके बाद में आपको इसके ऊपर 10% फ्लैट रेट पे ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट टू एम्प्लॉई। अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कहीं से भी आ रही हो, चाहे आपको पेंशन की इनकम आ रही है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में हैं, चाहे आप न्यू टैक्स रिजाइम में हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की आपको छूट मिल जाएगी। लीव ट्रैवल अलाउंसेज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, ये भी 100 रुपये पर मंथ और 2 बच्चों का मिलता है,
है ये 300 रुपये के हिसाब से मिलता है। सैलरी रिसीव्ड बाय जज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई जज होते हैं, उनकी सैलरी भी टैक्स फ्री होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों डिजास्टर बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी अमाउंट देती है फ्रॉम दी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और आपको कंपनसेशन के तौर पर मिली है और कोई डिजास्टर हो गया था वहाँ पे, तो वो भी टैक्स फ्री हो जाएगी, उसके ऊपर भी आपको 0 रुपये टैक्स देना है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वे ऑफ इनहेरिटेंस और बाय वे ऑफ विल, आपको पता होगा ऊपर से कोई पैसा आया आपके दादा परदादा से, फादर से, या कोई विल लिख के चला गया था कोई, वो पैसा मिलता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स से कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों, जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा प्राप्त करने वाले के हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन कोविड, वैसे तो ये बहुत पुराना हो चुका है, आपको पता होगा 2020 में कोविड आया था, 2021 भी काफ़ी इसने आतंक मचाया था, 2022 में भी आने की कोशिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट के हाथों में होता है ये कब आना है कब नहीं आना है। तो अभी कुछ मिस हैपनिंग उस दौरान हो गई थी, तो कईयों को पैसा बाद में मिल रहा है। फैमिली मेंबर को पैसा मिला है जिसने कोई अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फुली टैक्स फ्री है। फ्रॉम एनी पर्सन फैमिली मेंबर को देता है तो 10 लाख तक माफ है। उसके बाद में टैक्स ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा मिला था, उनका जो ट्रीटमेंट के लिए कोविड के, वो भी सारा पैसा टैक्स फ्री था। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसकी नॉर्मल इनकम आती है, नॉर्मल इनकम में हमने डिस्कस किया था सैलरी की इनकम, कैपिटल गेन, पीजीबीपी की इनकम आती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, अदर सोर्स की इनकम आती है। आपकी उम्र 60 साल तक है तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। आपकी उम्र 60 से 80 साल तक है तो 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। आपकी अगर एज 80 साल से ज़्यादा चली जाती है तो 5 लाख तक आपको ना तो किसी तरह का कोई टैक्स देना है और ना ही आपको किसी भी तरह की कोई इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। लेकिन कई बार कोई स्पेशल इनकम आ जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉटरी, क्रिप्टो वगैरह इनमें ट्रांजैक्शन कर लिया, तब आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं, ये भी बात की थी हमने ओल्ड टैक्स रिजाइम में। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो यहाँ पे 3 लाख रुपए तक आपकी ना तो आपको ITR भरनी है, ना ही आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स देना है। यहाँ पे एज का अलग अलग कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे ओल्ड में 80 साल का दिखाया था, यहाँ पे सभी के लिए 3 लाख रुपए तक माफ है। अब सेक्शन 87A बहुत ही चमत्कारी अच्छा बेनिफिट देने वाला ये जो दोस्तों सेक्शन है 87A बोलता है, अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 2.5 से 5 पर बनने वाला टैक्स 12,500 माफ हो जाएगा। तो 2.5 लाख की तो पहले छूट हमने बता दी और 2.5 की हमने ये बता दी, तो मतलब 5 लाख रुपए तक आपका टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा, माफ हो जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 7 लाख तक है तो 3 लाख तक तो माफ है, ऊपर के 4 लाख पर जो आपका टैक्स बनता है वो 25,000 बनता है और 25,000 आपका माफ हो जाएगा और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो 87A के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है, 12,500 ओल्ड में, 25,000 रुपये न्यू में, मतलब 5 लाख या 7 लाख रुपए तक कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एक मार्जिनल रिलीफ के बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं हम। मार्जिनल रिलीफ है, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी जो इनकम है 7 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ऊपर चली जाती है, तो पहले क्या होता था, उस 25,000 की छूट आपको नहीं दी जाती थी। अब गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी इनकम 7,01,000 रुपये भी हो गई है तो आप इस 1,000 रुपये पर टैक्स दे दीजिए, 24,000 रुपये फिर भी आप अपनी छूट ले लीजिए। तो ये मार्जिनल रिलीफ जिन व्यक्तियों की इनकम 7,27,000 रुपये तक है उनको मार्जिनल रिलीफ की छूट मिल जाएगी। बात करते हैं ग्रेचुटी अमाउंट। टाइम टू रिटायरमेंट 10 लाख रुपए एग्जम्पशंस हैं प्राइवेट जॉब के लिए और 20 लाख रुपए की छूट आपको मिल जाएगी जो आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। हाउस रेंट अलाउंसेज, आपको पता होगा कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसकी सैलरी का लगभग बेसिक का 50% तो आपको HRA मिलता है और HRA आपको पता होगा अगर टैक्स सेविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई HRA रिसीव्ड मिला है तो इन तीनों में से जो होगा उसकी छूट मिल जाएगी। HRA रिसीव्ड, रेंट पेड और 10% माइनस सैलरी का या 40 और 50%। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 लाख रुपए का HRA मिला है और 1 लाख रुपए आपका एग्जम्प्ट हो रहा है तो सिर्फ 2 ही लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ेगा, 1 लाख रुपए आप वहां पे छूट ले सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉई, ये पहले 3 लाख रुपए लिमिट होती थी लेकिन 1/4/23 से गवर्नमेंट ने इसको भी 25 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपको पता होगा सोना कितना सोना है पिछले 5 ईयर के अंदर, लास्ट 5 ईयर के अंदर आपको पता होगा गोल्ड का प्राइस जस्ट डबल हो चुका है और आप उस गोल्ड को फिजिकली अगर गोल्ड ले लेते और उसको बेचते तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ जाता। लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप सॉवरेन गोल्ड में ले लो, ना तो आपको यहाँ पे कोई GST देना पड़ेगा, ना आपको कोई सेफ्टी का है, ना आपको कोई गलत सोना दे सकता है, आपको एक पेपर में सोना दे दिया जाएगा और ये सोना आपके जो रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो आपको अगर 8 साल तक दोस्तों इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रखते हैं और उसको बाद में उसको सेल करते हैं, उसको मैच्योर करते हैं, रिडम्पशन करते हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जितना भी कैपिटल गेन होगा वो सारा का सारा माफ हो जाएगा। हालांकि 8 साल से पहले आप इसे बेच देते हैं, रिडीम कर लेते हैं, फिर वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ सकता
सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों गिफ्ट लेना और देना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छा नहीं लगता है। फिर भी इन्होंने एक 25-26 रिलेटिव हैं इनकम टैक्स में, मदर फादर दादा दादी बुआ फूफा नाना नानी, इनसे अगर आप कोई गिफ्ट लेते हैं तो वो किसी भी लिमिट के बिना टैक्स फ्री है, बशर्ते गिफ्ट देने वाले की 1 नंबर की इनकम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का आपको चेक दे दिया आपके दादाजी ने, तो वो आपका गिफ्ट है, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। और नॉन रिलेटिव है, ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपको गिफ्ट देता है, मैंने तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं देखा है जो आपको गिफ्ट देता है, लेकिन कोई गिफ्ट देता है और वो भी 50,000 रुपये तक है तो टैक्स फ्री है। 50,000 रुपये से ज़्यादा कोई गिफ्ट आपको मिल जाता है तो वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, फिर आपको 50,000 रुपये की छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों इनकम अर्न बाय फॉरेनर। फॉरेनर मतलब ऐसा कोई नागरिक व्यक्ति जो हमारे इंडिया का नहीं है। सर्टेन टाइप ऑफ इनकम एंड रिसीप्ट ऑफ फॉरेनर आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स। जैसे कि रेमुनरेशन रिसीव्ड हुआ है, एम्बेसी के अंदर यहाँ पे कोई व्यक्ति काम करता है इंडिया में, तो इनकम टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। इसके बाद में इंटरेस्ट इनकम है, बहुत सारी चीज़ों का इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों आपको। जैसे मैंने बताया था सुकन्या समृद्धि योजना का है, ये टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का है, कोई बैंकिंग यूनिट के कुछ ले रखे थे, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, भोपाल गैस विक्टम है, लोकल अथॉरिटी के बॉन्ड है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है। ये सारे के सारे इंटरेस्ट के जो आपको इनकम होने वाली है वो भी टैक्स फ्री हो जाएगी, उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, आपको पता होगा रिटायरमेंट के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, लोकल अथॉरिटी, डिफेंस सर्विस एंड PSU एम्प्लॉई वो एनकैश करा सकते हैं उनकी पेंशन को लमसम में, और ये कम्यूटेशन कहलाता है। इसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, ये आपका टैक्स फ्री हो जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बता दें आपको, बेनिफिट फॉर द स्टेट ऑफ सिक्किम। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं सभी को टैक्स देना पड़ता है जो भी कमाई करता है, लेकिन सिक्किम स्टेट के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं और उनको टैक्स नहीं देना है। पीपल लिविंग परमानेंटली इन द स्टेट ऑफ सिक्किम डू नॉट हैव टू पे टैक्स, उनको अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो टैक्स फ्री स्टेट है। क्योंकि जब सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया गया था तो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, तो वहाँ पर ये रूल उनको दिया गया था। इनकम अराइजिंग फ्रॉम सोर्स, किसी भी सोर्स की हो, चाहे वो डिविडेंड की हो, इंटरेस्ट की हो, शेयर मार्केट की हो, सारी की सारी टैक्स उनकी फ्री हो जाएगी और सिक्किम वाले व्यक्तियों को, नागरिकों को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन की गवर्नमेंट से रेमुनरेशन रिसीव्ड हुआ है बाय इंडिविजुअल हु इज इंडियन रेजिडेंट सिटीजन इन कनेक्शन विद स्पॉन्सर्ड कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी असिस्टेंट। अगर इस कैटेगरी में आप फिल करते हो तो भी आपकी सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए विल और थ्रू इनहेरिटेंस इन दी कंटम्पनेशन ऑफ डेथ। कोई व्यक्ति कह रहा है मेरी मृत्यु होने वाली है और इससे पहले ही मैं इसको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। जनरल गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी वेल्थ फ्रॉम देयर, ऊपर वाले जो उनके पूर्वज होते हैं, एनी टाइम रिसीव्ड बाय वे ऑफ विल इन इट नो टैक्सेबल है। द बेस्ट थिंग इज दैट देयर इज नो अपर लिमिट, कोई भी अपर लिमिट नहीं है दोस्तों, ये सारा का सारा टैक्स आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने 35 टैक्स फ्री इनकम है वो डिस्कस की है, चाहे रिसीट है। वीडियो कैसी लगी हो हमें लाइक करके जरूर बताएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इस तरह की इनकम को रिसीव करते हैं। और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हमसे डिस्कस करने से रह गई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी हो जरूर बताया करें दोस्तों कमेंट करके, ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए। और हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो वो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।